मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए बात करेंगे आज जो प्रमुख नदियां हैं और उन नदियों पर कौन सी परियोजना या बांध है, इस पर बात करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न पर्यावरण के तहत बनते हैं। यूजीसी नेट का जो जनरल पेपर है उसमें भी, और इसके अलावा अगर कोई और एग्ज़ाम है तो उससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो आइए सबसे पहले इसमें जो बात करेंगे उनमें कुछ जो महत्वपूर्ण हैं, सिर्फ नदियां और उनके बांध, उन्हीं पर बात करेंगे। सिर्फ 20-25 रखेंगे, इन्हीं में से ही क्वेश्चन फंसेगा, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। आप नो प्रॉब्लम, आप इनको याद कर लीजिए। जैसे सबसे पहला प्रश्न आप देखिए, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अगर ये आपसे पूछा जाता है तो आपका जवाब होने वाला है, ये है कृष्णा नदी। अगर पूछा जाए किस राज्य में है कृष्णा नदी के, तो ये कर्नाटक में कृष्णा नदी जो है वहाँ अलमाटी बांध है। ये इस तरह से क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा सागर बांध, ये बांध का नाम आपको याद रखना है। और यहाँ से देखिए कावेरी नदी पर ये बांध है और कर्नाटक राज्य। तो राज्य और नदी किस राज्य में है और वो बांध किस राज्य में है, ये तीनों चीज़ें एक साथ में आपको पता चलती रहेंगी। तो ये कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है और ये कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। मतलब कृष्णा सागर बांध कर्नाटक में है। और अगर पूछा जाए अलमाटी बांध तो कहाँ है, वो कृष्णा नदी भी कर्नाटक पर है। इस तरह से आपको ये याद रखना है। प्रश्न नंबर 3 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ये तो पता ही होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो किस नदी पर है, ये आपको याद रखना है, महानदी। और अगर राज्य पूछा जाए तो उड़ीसा, उड़ीसा राज्य जो है उसमें हीराकुंड बांध बना हुआ है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, थीम बांध। थीम बांध, इसको भी कई बार ये क्रमबद्ध लगाने से जब पूछा जाता है कि कौन सा बांध इनमें से सम्मिलित नहीं है, कौन सा बांध किस राज्य में या किस नदी पर सम्मिलित नहीं है, तो ऐसा प्रश्न बहुत टफ हो जाता है। उसके लिए आपको ये बांध याद ही होना चाहिए। बस 20-25 बांध हैं जो याद रख कर लीजिएगा। थीम बांध किस नदी पर है? तो ये है रावी नदी। अगर पूछा जाए किस राज्य में है, तो पंजाब बॉर्डर जो है, उस पंजाब बॉर्डर पे ये रावी नदी के ऊपर बना हुआ बांध है, थीम बांध। इसके बाद में अगला बांध है पोंग बांध। ये पोंग जो है बांध, ये किस नदी पर है? तो व्यास नदी पर है। पूछा जाए किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश। अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बोल रहा हूँ तो आप स्लो करके देख सकते हैं। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ बहुत ही आहिस्ता ही आपके सामने प्रश्न रखे जाएं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, रेणुका, रेणुका जी, ये भी बांध का नाम है। अगर पूछा जाए किस नदी पर है, तो ये गिरी नदी पर है। ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश और गिरी नदी पर ये अलग अलग जो बांध दिए गए हैं, दोनों आपको इस तरह से याद रहें। अगला प्रश्न है मैथन बांध। मैथन बांध और इसके बाद जो है तिलय, ये दो बांध हैं एक ही नदी पर। एक ये है तिलय और दूसरा मैथन। ये दोनों बांध किस पर हैं? तो ये नदी का आपको नाम याद रखना है, बराकर नदी है। और ये राज्य अगर पूछा जाए तो झारखंड। इस तरह से ये दोनों बांधों को मैंने एक ही जगह पे सम्मिलित कर दिया, क्योंकि एक ही नदी और एक ही राज्य में ये हैं। इसके बाद में टिहरी बांध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। टिहरी बांध कहाँ है? तो अलकनंदा व मंदाकिनी नदी उत्तराखंड जो है वहाँ पर है। अलकनंदा मंदाकिनी पे कौन सा बांध है? तो टिहरी बांध। इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है किसाऊ बांध। तो किसाऊ जो है ये बांध कहाँ है? तो टोंस जो है उस नदी पर है। पूछा जाए किस राज्य में, ये भी उत्तराखंड में ही है। तो इस तरह से ये एक ही राज्य में जो बांध हैं वो उनको मैंने एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया है। अगला देखिए, अगला बांध है लखवाड़ ब्यासी। लखवाड़ ब्यासी ये भी बांध उत्तराखंड में है, लेकिन किस नदी पर है? यमुना नदी पर। तो एक ही राज्य है उत्तराखंड तीनों में, लेकिन नदी बदल गई है, ये अलग अलग नदियों पर परियोजना है। अगला प्रश्न देखिए, बाणसागर बांध किस नदी पर है? तो बाणसागर परियोजना ये जो है वो किस नदी पर? तो आपको याद रखना है, ये सोन जो नदी है उस पर है। लेकिन पूछा जाए तो कहाँ है? तो एमपी में है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में। कुछ मध्य प्रदेशों के और देख लीजिए, जैसे अगला वाला भी मध्य प्रदेश है। ये हैं, हमने यहाँ पे 3-4 जो बांध हैं मध्य प्रदेश के उनको शामिल किया है। नंबर 1 पर ये देखिए, सबसे पहले वाला जो है वो बरगी ओकारेश्वर जो है
बरगी ओकारेश्वर ये बांध, और धुआंधार जलप्रपात, इसके बाद में इंदिरा सागर बांध। ये तीनों बांध जो है वो नर्मदा नदी पर हैं। पूछा जाए किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश। तो तीनों राज्यों के तीनों बांधों के नाम आपको याद रखना है। ये एक बरगी और ओकारेश्वर, इसके बाद धुआंधार जलप्रपात और इंदिरा सागर, ये तीनों बांध आपको यहाँ से याद रखना है। अगले ये दो बांध एक ही नदी पर हैं और एक ही राज्य में है, इनको भी याद रख लिए। जो है नाथपा झाकरी ये वाला बांध, और जो है भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल और नाथपा झाकरी, ये दोनों बांध जो हैं वो सतलज नदी पर हैं। पूछा जाए किस राज्य में, तो आपका राज्य याद रहेगा हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए, ये भी दोनों बांधों को देख लीजिए। ये कृष्णा नदी पर है, शैलम बांध, श्री शैलम बांध को याद रखिए, नागार्जुन बांध को याद रखिए। ये दोनों बांध कृष्णा नदी पर हैं और ये हैं आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ से इनको याद रखिएगा। दोस्तों, आपको लग रहा होगा क्वेश्चनों को देख करके कि बहुत ही खोज कर मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लाया हूँ। ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं रखता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग में बहुत दिक्कत हो जाती है, गड़बड़ हो जाता है, इसलिए पक्के ही याद हो जाना चाहिए। और उसका तरीका यही है कि आपके सामने क्वेश्चन हो और आंसर हो। उसमें मज़ा तो आता है पेपर क्वेश्चनों को हल करने में ऑब्जेक्टिव में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं रख सकता था और टाइम बहुत बर्बाद होता है उसमें। अगला देखिए, राणा प्रताप सागर किस नदी पर है, तो राणा प्रताप सागर जो है ये नाम याद रखिए, ये है चंबल की नदी जो है राजस्थान। राणा प्रताप, क्योंकि वो राजस्थान के ही शासक थे, ये बात याद रखिए। इसी तरह से ऐसे कई बांध हैं जो वहीं के राज्यों से आप, जैसे सरदार सरोवर बांध, वो गुजरात के ही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो वहीं बना हुआ है। आगे अगला देखिए, मेजा बांध जो है वो किस नदी पर है, तो कोठारी बांध नदी है ये, और राजस्थान में ये भी बांध है। तो मेजा बांध याद रखें, ये भी राजस्थान में है, और प्रताप नारायण जो है वो भी बांध वहीं पर है। सरदार सरोवर लो आ भी गया आगे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा पर है, और पूछा जाए किस राज्य में है, तो गुजरात में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, काकरा पार बांध, काकरा पार जो बांध है ये किस नदी पर है, तो तापी नदी पर है, ये भी गुजरात में है। ये बात भी यहाँ से याद रहे। अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना किस नदी पर है, तो ये तापी नदी पर है, ये गुजरात में है। अच्छा, आप में से किसको पता है कि तापी नदी और जो है ताप्ती नदी, इन दोनों में कोई फ़र्क है कि नहीं है? अगर आप में से किसी को पता है तो देखें कमेंट करके कौन बताता है। अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई किस नदी पर है, ये बांध जो है वो किस नदी पर है, रानी लक्ष्मीबाई। तो आपको याद रहे कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की हैं, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश का ये बांध है, उत्तर प्रदेश में है, और किस नदी पर है, तो बेतवा नदी आपको याद रहे। इसके बाद वाला गोविंद बल्लभ जो है बांध, ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में है, लेकिन जो है रिहंद नदी पर है, रिहंद नदी आपको याद रहे यहाँ से। अगला प्रश्न देखिए, दुलहस्त हाइड्रो पावर किस नदी पर है, तो ये परियोजना है दुलहस्त हाइड्रो पावर, ये चेनाब नदी पर है। पूछा जाए किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर का नाम आपको याद रहे। अगला प्रश्न देखिए, राम सागर और पोचमपाद, राम सागर और पोचमपाद, ये दोनों बांध जो हैं वो कहाँ हैं, तो गोदावरी नदी पर हैं। किस राज्य में हैं, तो राज्य आपको याद रखना होगा कि ये राज्य जो है वो तेलंगाना में है। इस तरह से आपको यहाँ से याद रखना है। अगला है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है, तो जायकवाड़ी परियोजना जो है वो किस नदी पर है, आपको याद रहेगा ये परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर है। ऐसे करके आपको याद रखना है। और पूछा जाए राज्य कौन सा है, तो ये महाराष्ट्र जो है वहाँ पर है। अगला ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न आप देखिएगा, भारत का सबसे प्राचीनतम बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीनतम बांध कौन सा है, ये बात आपको याद रहे, और किस नदी पर है ये भी साथ साथ में आपको याद रहे। तो आपको कल्लन नई जो है ये बांध है और कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल 2022 तक बांधों की संख्या कितनी है, ये भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने इसको नोट किया है।
तो आपको बताना होगा 5264 या 5264 ऐसे करके याद कर लीजिएगा। 2022 तक भारत में बांधों की संख्या इतनी हो गई है। और आखिरी प्रश्न आज का है, बस इतने ही क्वेश्चन आपको याद करने हैं। मुझे लगता है बस 10-12 मिनट की मैंने कल ही बात की थी, 10-12 मिनट में ये पूरी हो जाएगी। तो 27 नंबर प्रश्न है, मंजुली द्वीप किस नदी पर है। मंजुली द्वीप कई बार पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर मंजुली द्वीप है, और पूछा जाए किस राज्य में है तो आपका जवाब होगा ये है असम में। ठीक है, इस तरह से मैंने आपके सामने आज 28 क्वेश्चन यहाँ पे नोट किए हैं, लेकिन 28 से ज़्यादा ये क्वेश्चन हैं। कहीं कहीं पे मैंने एक ही क्वेश्चन में 3-3 2-2 बांधों को शामिल कर दिया है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। आपका कोई मशवरा है तो कमेंट कीजिए, और लगता है किसी के काम आ सकती है वीडियो तो उसको शेयर कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। धन्यवाद।